हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट रामावतार मौर्य आज आपके लिए लेके आया हूँ संस्कृत की विद्या अर्थात में संस्कृत की विद्या अर्थात मेथड्स जो कि रीट के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है। रीट में संस्कृत का 15 नंबर का पार्ट 30 नंबर का पार्ट है। उसमें से 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ मेथड के हैं, लेकिन मेथड्स में भी बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं। उनमें से सभी चीज़ों को लगभग सभी चीज़ों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब करना मेरा यूट्यूब चैनल रामावतार मौर्य, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलते हैं आज के नए टॉपिक कौशल पर। इस पूरे एक ही वीडियो में मैं संस्कृत की सभी मेथड्स व संस्कृत के मेथड्स का पूरे पाठ को समायोजित करने की कोशिश करूँगा। जो ठीक है ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि देखो, कौशल कौशल का मतलब आप सब जानते ही हो। भाषा के कौशल चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। भाषा के कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम श्रवण कौशल, वदनम कौशल या भाषणम कौशल, पठनम कौशल या लेखनम कौशल होता है। ये तो होता है मनोवैज्ञानिक क्रम। अब अमनोवैज्ञानिक क्रम जस्ट इसके विपरीत होता है। जैसे लेखनम होता है पहले, फिर सेकंड नंबर पर पठनम, फिर भाषणम या वदनम और फिर श्रवणम। तो इसी के अनुसार कौशलों का एक वर्गीकरण मारिया मोंटेसरी के द्वारा भी किया गया था। तो मारिया मोंटेसरी के द्वारा किया गया कौशलों का क्रम दिया गया। कौशलों का क्रम श्रवणम, वदनम, लेखनम व पठनम है। इसमें 3rd नंबर पर लेखनम आता है तथा 4th नंबर पर पठनम आता है। तो सिर्फ इन्हीं दोनों में चेंज किया गया था। ठीक है, तो देखते हैं। इनको अंग्रेजी में कहते हैं LSRW। एल का मतलब होता है लेसन, एस का मतलब होता है स्पीच, आर का मतलब होता है रीडिंग एंड डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, तो देखने की कोशिश करते हैं कि इन्हें हिंदी में बोलते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। संस्कृत में आपको पता है ही, श्रवणम, वदनम या भाषणम, पठनम या लेखनम। ठीक है, अब इन सभी के उद्देश्य भी होते हैं कि कौशल का क्या महत्व होता है, क्या उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है? कौशल सीखने का उद्देश्य क्या होता है? तो श्रवण कौशल सीखने का उद्देश्य होता है श्रोता अभिग्रहणम। श्रोता अभिग्रहणम का मतलब सुनकर ग्रहण करना, अर्थात सुनकर ग्रहण करना। स्पीच मतलब वदनम या भाषणम का उद्देश्य होता है मौखिक अभिव्यक्ति। जो चीज़ हम सुनते हैं उसको मौखिक रूप में अभिव्यक्त करना। और आर का मतलब होता है पठनम, उसे बोलते हैं उद्देश्य। पठित्वा अभिगणनम, उसका उद्देश्य होता है पठित्वा अभिगणनम, हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसको अर्थ ग्रहण करना। डब्लू का मतलब होता है उद्देश्य, डब्लू यानी कि राइटिंग का मतलब होता है, राइटिंग का उद्देश्य होता है पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति। जो चीज़ पढ़ते हैं हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसको लिखित रूप में व्यक्त करना, अर्थात जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसको लिखित रूप में व्यक्त करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं।
अब देखो, इन चारों कौशलों में क्या होता है कि दो कौशल ऐसे हैं जो इनपुट होते हैं। इनपुट का मतलब जिनसे हम जिनसे हम ग्रहण करते हैं, जिन अर्थात जिनसे हम ग्रहण करते हैं ना। जैसे इसमें दिया गया था कि श्रुत्वा अभिगर्णम और पठित्वा गणनम। श्रुत्वा अभिगर्णम का मतलब होता है कि सुनकर अभिव्यक्त करना, और पठन का मतलब होता है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो इनका मतलब होता है अर्थ ग्रहण करना। इनका मतलब होता है कि ये चीज़ें क्या हैं, जो हम जिन चीज़ों का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं सुनकर या पढ़कर, तो उन्हें बोलते हैं इनपुट। ठीक है। और जो चीज़ें हम व्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, जैसे भाषण के माध्यम से अभिव्यक्त करना, लेखन के माध्यम से अभिव्यक्त करना, तो ये सब होते हैं आउटपुट। तो अब इन सभी कौशलों का वर्णन देखते हैं। श्रवण कौशल का वर्णन होता है भाषा का ग्रहण प्राय श्रवण कौशल के माध्यम से होता है। वो आपको पता है कि इसका उद्देश्य होता है कि भाषा को पहले ग्रहण कैसे करते हैं, तो ग्रहण कैसे करते हैं, सुनकर करते हैं। तो श्रवण कौशल के माध्यम से क्या होता है, भाषा को ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया में श्रवण इंद्रिया, जो हमारी श्रवण इंद्रिया होती है, वो क्या होती है, सक्रिय होती है। केवल सुनना मात्र ही, अब उद्देश्य में था कि केवल सुनना मात्र ही तो श्रवण कौशल होता नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि सुनकर उस चीज़ का अर्थ ग्रहण करना, जो चीज़ हम सुन रहे हैं उस चीज़ का अर्थ ग्रहण करना ही वास्तव में श्रवण कौशल कहलाता है। अब देखते हैं भाषण कौशल। तो भाषण कौशल में होता है भाषण कौशल अपने आशय या विचारों को प्रकट करने के लिए। भाषण कौशल होता है अपने आशय या विचारों को प्रकट करने के लिए सार्थक शब्दों का प्रयोग करके बोलना। सार्थक शब्दों का प्रयोग करके बोलना भाषण कौशल कहलाता है। सार्थक शब्दों का प्रयोग करके बोलना ही क्या कहलाता है, भाषण कौशल कहलाता है। भाषण कौशल को प्रभावी बनाने हेतु परिवार व वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि हमने बालक या छात्र को बोलने में प्राथमिक स्तर पर सुधार नहीं किया तो माध्यमिक स्तर पर सुधार कर पाना कठिन हो जाता है। यदि क्या होता है कि यदि हम बालक में प्राथमिक स्तर पर बोलने में सुधार नहीं करते हैं तो माध्यमिक स्तर पर उसे बोल पाना कठिन होता है। अर्थात हमें छोटे बच्चों को उनको अभिव्यक्त करना, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का, उनके विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। केवल बोलना मात्र ही तो भाषण कौशल नहीं होता है, बल्कि शुद्ध रूप में उच्चारण करना व दूसरों को स्पष्ट समझाना ही भाषण कौशल होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखते हैं पठनम कौशल। पठनम कौशल का उद्देश्य था कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पठित्वा अभिगरणम, जो पढ़कर अभिव्यक्त करना, यह भाषा का तृतीय कौशल कहलाता है। तो इसका उद्देश्य होता है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। श्रवण कौशल में जो अशुद्धियाँ होती है, श्रवण कौशल में जो अशुद्धियाँ होती है उसको हम पठनम कौशल में सुधार सकते हैं। तथा श्रवण कौशल की अपेक्षा पठनम कौशल से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है क्योंकि पठन कौशल से